आप देखिए राजस्थान की राजनीति के अंदर परिवर्तन आया, परिवर्तन क्यों आया, किस लिए आया, उसके पीछे क्या था, और बहुत सारी तमाम एक ऐसी चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे। और एक ऐसे शख्स से आज हम मुलाकात करेंगे जो पूरी तरीके से कर्मठ, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता रहा अपनी पार्टी का, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से बह जाता है तो फिर वो छलकने लगता है। वही स्थिति हुई उनके साथ भी, जहां कहें तो यूं कि राजनीति में उन्हें भी विश्वास के साथ में यूज कर लिया गया। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि और वो शख्स है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी डिजिटल मीडिया में। लोकेश जी, एक कंकर फेंका आपने, अब वो कंकर इतना बड़ा पत्थर बन गया, वो कंकर फेंकने की वजह क्या थी? देखिए, इसे आपने एक अलग शब्द दिया है कि कंकर फेंका। मैंने, मेरी नज़र में हमेशा से जितने समय तक मैंने काम किया, पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अपनी कर्तव्य परायणता को देखते हुए कि जो भी मेरी भूमिका होनी चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हर व्यक्ति आज ये सवाल उठाता है कि आज आपने ऐसा क्यों किया, या जब आप सरकार में थे, जब आप पद पे थे, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया। कि इसकी दो बहुत स्पष्ट सी वजह हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री महोदय का ओएसडी के रूप में कार्य करता रहा, तब तक एक कार्मिक के रूप में आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे नैतिक दायित्व होते हैं। उनका निर्वहन जो भी आपको, जो आपका बॉस है वो जो निर्देश देता है, उनके अनुसार करना होता है, और उसी तरीके से मैंने किया भी। लोग ये कहते हैं कि आप अगर उस समय चीज़ों को बताते तो बहुत कुछ हो सकता था। मुझे वो बहुत कुछ करना नहीं था ना। मुझे ना तो सरकार गिरानी थी, ना अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, ना मेरे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाना था। तो देखिए, मैंने जो कुछ किया वो अपनी ईमानदारी के साथ किया। अगर ये सारा घटनाक्रम उस रूप में होता जो आज हो रहा है, तो 2021 में ये सरकार गिर जाती और अशोक गहलोत जी जेल जाते। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था उस सब के मद्देनज़र मैंने ना तो उन्हें नुकसान पहुंचाया, सरकार बचाई पूरी तरीके से। 5 साल सरकार चली, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे और तमाम मंत्री और इन सब लोगों ने पूरी सरकार का आनंद लिया। पार्टी संगठन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अगर यही बात मैं चुनाव से पहले भी कहता तो जो परिणाम आज आए हैं राजस्थान में कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में, और वही परिणाम आते, तो उसका ठीकरा भी लोकेश शर्मा के सिर पे फोड़ दिया जाता कि ये सारी बातें इसने कही या इसने माहौल बिगाड़ा, इसलिए ये परिणाम आए। तो मैंने तो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, ना अपनी पार्टी को, ना अपने नेता को, ना सरकार को। लेकिन बावजूद इसके आज लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये 3 मुख्य कारण थे। ना तो मुझे अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, ना उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के साथ जुड़कर मैं इतने वर्षों से लगातार काम कर रहा था, और ना ही सरकार को कोई नुकसान पहुंचाना था। अब सवाल ये उठता है कि अब क्यों। देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये जो घटना हुई थी फ़ोन टेपिंग की, जिसे लेके आज पूरे प्रदेश और देश में इतना बड़ा एक इशू बनाया हुआ है, या बना हुआ है सामान्य रूप से हम कहें तो, ये घटना हुई थी 16 जुलाई 2020 को। उस तत्कालीन समय में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि राजस्थान में राजनीतिक संकट आ गया था, और ये कहा जाने लगा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली है। उसी दौरान, क्योंकि तमाम विधायकों को अपने अपने जो पक्ष के लोग थे, क्योंकि वो संकट आया था कि हमारे कुछ विधायक साथियों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सचिन पायलट जी, उनके साथ कुछ विधायक जाके और मानेसर में कहीं जाके बैठ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। अब वो क्या मामला था, क्यों वो सब लोग गए थे, जहाँ तक हमने सुना या जो हमें जानकारी मिली कि वो अपनी बात आलाकमान तक पहुँचाना चाहते थे, कोई यही वजह थी जिसको लेके ये सब एकत्रित हुए थे। लेकिन माहौल ऐसा बना कि सरकार गिरने वाली है। Like, comment, and subscribe.